Hello students, today's my topic the address. This is written by Marga Minko. In this story the writer tells about a girl. जो वो लड़की है वो अपनी मदर की जो थिंग्स है वो लेने के लिए जाती है, विज़िट करती है। तो इसके बारे में हमें जो बताया है कि इसमें ना एक स्टोरी में हमें ह्यूमन ट्रस्ट के बारे में बताया है कि वो जो होता है कि वो लड़की जो जिस औरत को वो मिलने जाती है तो उसके ह्यूमन ट्रस्ट को कैसे वो तोड़ देती है। कहते देखो, आई एम आल्सो टेलिंग द ब्रीफ इंट्रोडक्शन to the story. During World War II, the German invaded Holland, where 90% of the people were Jews. Many of the Jews fled in fear to other countries. देखो, ये जो चैप्टर है इसमें ना सेकेंड वर्ल्ड वार के आफ्टर की जो सिचुएशन है वो बताई जा रही है कि कैसे था और कैसे वो लड़की और उसकी मदर की स्टोरी है। कहते हैं वर्ल्ड वार के बाद जो है, आपको हम सब ये जानते हैं, जो वर्ल्ड वार होता है वो डिस्ट्रक्शन लेके आता है, विनाश लेके आता है। तो कहते हैं इस युद्ध के बाद 90% लोग जो थे वहाँ जो जर्मन में रहते थे, कहते उसमें से 90% जो लोग थे वो ज्यूज़ से यहूदी थे। मतलब कहते कुछ लोग तो उस युद्ध के बाद आफ्टर वार के बाद कुछ यहूदी जो थे वो देश को छोड़ के चले गए, हज़ारों थे जेल में बंद हो गए और कई लोग तो जो थे वो कैंपों में चले गए। शरणार्थी कैंप होते हैं जहाँ पर उनको सहारा दिया जाता है। कहते आ वुमेन एंड हर लिटिल डॉटर हैड आल्सो टू लीव देयर हाउस। तो उसके बीच में एक औरत और उसकी बेटी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा। द वुमेन लेफ्ट ऑल द थिंग्स विद ए वुमेन नॉन टू हर। कहते जो औरत थी, कहते उसने अपनी सारी चीज़ें जो थी वह किसी अपनी जान पहचान जो नॉन पर्सन है, कोई औरत थी, उसको देकर चली गई। आफ्टर द कहते सम टाइम के बाद क्या हुआ, जो औरत वुमेन थी वो डाइड होगी। अब डॉटर अकेली रह गई। वो डॉटर अब कुछ जब तक वो बड़ी नहीं हुई कैंपों में ही रही। हाउ एवर कहते हर डॉटर रिमेंबर द प्लेस। जब वो लड़की जो लड़की थी मतलब डॉटर थी वो ग्रोन अप हुई, बड़ी हुई, तो उसने उस प्लेस को ढूंढा जहाँ पर उसकी मदर जो है अपनी फ्रेंड को, जो नॉन औरत को अपनी चीज़ें दे के आई थी, उसको लेने के लिए वहाँ पहुँची। कहते लॉन्ग आफ्टर द वार शी केम टू द टाउन वेयर शी यूज टू लिव विद हर मदर। कहते वह उसी प्लेस पे पहुंची जहाँ पर वो मदर जो थी उसकी उस औरत को अपने सामान दे के गई थी। शी वेंट टू मीट द वुमेन विद हुम हर मदर हैड लेफ्ट ऑल दिस थिंग बट द वुमेन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर। कहते जब वो डॉटर वहाँ पहुँची, उस औरत को मिली भी, तो उस औरत ने उसको मिलने से और पहचानने से रिफ्यूज़ कर दिया। कहने का मतलब देखो, इस लाइन में जो है हमें वो उस वुमेन का जो है ट्रस्ट वो दिखा रहे हैं कि वो अपना विश्वास खो रही है, कैसे उस लड़की को ना पहचान कर। हर बिकॉज शी डिडेंट वांट टू रिटर्न द थिंग्स। वो ऐसा क्यों कर रही है बिहेव? क्योंकि शी डिड नॉट वांट टू रिटर्न, क्योंकि वह उन चीज़ों को वापस नहीं करना चाहती थी। वो चीज़ें कौन सी थी? वो चीज़ों में क्रॉकरी, चम्मच, स्पून्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह, ऐसी कुछ चीज़ें थी। कहते शी हैड टेकन, जो कि उसकी मदर ने उस औरत को दी थी। इन दिस स्टोरी द डॉटर डिस्क्राइब हाउ शी फेल्ट ड्यूरिंग द विजिट। तो इस स्टोरी में ने जो वो डॉटर जब उस औरत से मिली उसका डिस्क्रिप्शन बताया है कि वह कैसा फील कर रही है। कहते जब वो वहाँ गई उस औरत ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया कि वह जैसे उसको जानती ही नहीं है, जिससे जो डॉटर है उसके हर्ट हुआ। तो और वो क्या करती है, ये इस स्टोरी में यही बताया गया है कि जो ह्यूमन ट्रस्ट है उसको पूरी तरह से ही डिस्ट्रक्शन किया गया, मतलब इसमें विनाश हो गया है कि आजकल जो लोग हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एंड लेटर ऑन अनदर विजिटर, तो उसका मन ही नहीं किया कि वह इस एड्रेस को याद करे और फिर से दोबारा उसी विज़िट में जाए और उस औरत से अपनी मदर की जो थिंग्स है उसको वापस लेने के लिए वहाँ जाए। तो वो इस एड्रेस को भूलना ही चाहती है। तो इसमें बस इस स्टोरी में ना मेन जो थीम है वो क्या कहती है, देखो एड्रेस वो लड़की इसीलिए लर्न कर रही थी
कि वहाँ पर जाकर वो अपनी मदर की जो थिंग्स है उसको क्या कर सके, वापस ले सके और अपनी मम्मा की मदर की जो है उसकी मेमोरीज़ को, उसकी थिंग्स को वापस ले जाकर अपने पास रखना चाहती थी। बट जब वो उस लेडी से मिली तो उस लेडी ने उसको रिकॉग्नाइज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया और उसकी मदर की जो भी चीज़ थी उसको देने के इनकार कर दिया। इससे जो वो लड़की थी उसका ट्रस्ट टूट गया कि ह्यूमन के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, थैंक यू।